नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज शाहजहांपुर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अलवर भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी महंत बालक नाथ के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में 71 के युद्ध को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी प्रशंसा की थी, जबकि राहुल गांधी चौकीदार चोर जैसे नारे दे करके उनकी गरिमा को गिरा रहे हैं। आप इनको संभालिए। आज देश के अंदर क्या होता है? पुलवामा के अंदर हमला हुआ, बालाकोट के अंदर हमला हुआ। पुलवामा में हमले होने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने सख्त कदम उठाकर उनके क्षेत्र के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम करा और अपने देश के सैनिकों ने उनके क्षेत्र में जाकर आतंकवादियों को निस्तर नाबूद करने का काम करा और सकुशल वापस अपने देश के अंदर आने का काम करा कि पूरा देश एक तरफा एक मत होकर संगठित होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान चुका है। 2.25 करोड़ देशवासी मान चुके हैं। इस जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक तरफा मत देकर, एक तरफा से उनको अपना नेता मानकर पूरे विश्व को यह परिचय देना चाहिए कि पूरा विश्व देखे जब भारत की जीत हो तो 2.25 करोड़ देशवासी संगठित है। 2.25 करोड़ देशवासी एक होकर आज भारत बनकर सबके सामने ऐसे खड़े हो कि पूरा विश्व उनको देखने से ये कहे कि अब समय भारत का आ चुका है, पुनः भारत विश्व गुरु कहलाएगा, पुनः भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। इसलिए आप सभी मतदाताओं से मैं कहना चाहूंगा कि इस जीत को ऐतिहासिक बनाए। हम सब एकजुटता से, एक मत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना वोट दें और विश्व को ये परिचय दे कि पूरा भारत संगठित है, एक है, सुदृढ़ है। अब इस भारत के सामने टकराना किसी के बस की बात नहीं है। आप सभी मतदाताओं को आने वाली 6 तारीख के दिन, उससे पहले आज से ही सभी 19 लाख वोटर अपने अलवर के अंदर हैं। आप सभी को एक एक आदमी को कम से कम 500 वोटों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलाने का काम करना है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जोड़ने का काम करना है। हमारे पास उचित कारण है, हमारे पास उचित लक्ष्य है, हमारे पास उचित सपना है, क्योंकि 5 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी ने करके बताया है उससे कोई ऐसा कारण नहीं कि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला भाई, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसमें भी भारत माता का खून दौड़ता है, वो हमारे साथ आएगा और हमारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। क्योंकि 5 साल में देश को जो मान सम्मान दिया है, 5 साल में जो देश के अंदर काम किया है, उसका भी दिल है, वो भी चाहता है आने को, लेकिन हमें बड़ा दिल करके बस उसके पास जाने की जरूरत है। वो निश्चित रूप से हमारे साथ आएगा। बैठकर बात करना चाहते, मामले को सुलझाना चाहते, तो मैंने पूछा कि पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? तो उन्होंने कहा था अभी तक तो पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपने आगे क्या सोचा? तो उन्होंने कहा था आप सोचा है कि एक बार और 17वीं बार सफेद झंडा दिखाएंगे पाकिस्तान को। यदि पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे। मैंने भाइयों, थोड़ा सा मेरा भी दिमाग कुछ नरम गरम हो गया और फिर मैंने कहा मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर है कि एक तो 17वीं बार पाकिस्तान को सफेद झंडा नहीं दिखाया जाना चाहिए और साथ ही आगे तक के लिए आदेश है, आगे तक के लिए आदेश है कि पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक भी गोली यदि उधर से चल जाती है तो फिर भारत की गोलियों को गिना भी नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, सारे देश का इस समय मूड क्या है जब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सभी सच्चाई को समझते हैं। देश यह चाहता है कि नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, क्यों देश चाहता है? इसलिए चाहता है कि मेरे बहनों भाइयों, आपने देखा होगा 2014 से जब से हम लोगों की सरकार बनी तब से लेकर आज तक क्या प्रगति हुई है, इसको उठाकर यदि कोई देखे तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा 2014 में जो हमारा भारत
दुनिया के टॉप 10 देशों में 9वें स्थान पर खड़ा था, वह भारत 4.5 वर्षों के बाद ही दुनिया के टॉप के 10 देशों में जो 9वें स्थान पर खड़ा था, वह आज 6वें स्थान पर पहुंच गया है। और मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूं, कुछ ही महीनों के बाद हमारा भारत या बहनों भाइयों 5वें स्थान पर पहुंचने जा रहा है। अलवर से लोकसभा प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह ने भी आज मुंडावर क्षेत्र के दर्जन भर गांवों का दौरा किया। उन्होंने छापुर गांव में जनता से संबोधित करते हुए कहा कि मेरे 5 साल के कार्यकाल को देख करके अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 5 साल में अगर एक भी काम हुआ हो तो आप मुझे बताएं। भाषण देने की जरूरत है। ये चुनाव कोई भाषण का चुनाव नहीं है। भाषण की तो चुनाव वो होते हैं जिनको जनता आज इतनी जागरूक हो गई है, जानती है कि क्या चुनाव की परिस्थिति है, क्या चुनाव के अंदर चल रहा है। अब बात ये आती है कि 5 साल पूर्व में जो अलवर का मान और सम्मान, अलवर के अंदर जो इतने बड़े बड़े काम हुए, 5 साल बाद आपने देखा, बिल्कुल सही कह रहे थे गंगाराम जी, एक काम मुझे कहना थे, सिंगल पूरे जिले में, ये भी मत बताओ मुंडावर में, मुझे एक काम वो इस जिले के अंदर बता दें कि एक काम हमने ये नया करा है, और हम आपको 50 काम दिखा सकते हैं। और जो दुख इस बात का होता है, अलवर का रहने वालों को इसलिए ऐसा दुख होता है और पीड़ा होती है कि अलवर के अंदर जो हमने काम शुरू करे थे, उनको कम से कम उनको ही चालू करके रख लेते, तुम अपना पत्थर लगाते, अपना नाम लिखते, उद्घाटन करते, तो मुझे भी खुशी होती। लेकिन हमने ये काम चला कि ये जो जितेंद्र सिंह ने काम शुरू करे हैं, ये काम कहीं ना कहीं बंद हो जाए, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, हाई स्पीड ट्रेन का हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मेरे नौजवान साथियों, आप सोचो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसके लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा और सारे आसपास के प्रदेश दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उसको मैं उन्हें उठाकर और इधर कोटकाशी क्षेत्र के अंदर लेके आ गया था, क्योंकि हमने शुरुआत कर दी थी। आज इसको भी नोएडा की तरफ भेजा जाए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो रोज रोज नहीं आती है। सहयोग था, मैं केंद्र में मंत्री बन गया, राजस्थान में हमारी सरकार थी और एक सहयोग बन गया काम करने के लिए। तो अब एक परिस्थिति वापस खड़ी हो गई है। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि एक बाबा जी, वो भी हमारे रोहतक से आगे चुनाव लड़ने के लिए, जिस तरह से उनके चेले हैं जो पहले चांदनाची रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि अगर बाबा जी को ही देना है तो हमारे अलवर जिले में इतने बाबा जी हैं, भक्ति बाबा को इतने सारे बाबा जी हैं, उनको दे देते चुनाव, टिकट दे देते। तो लेकिन वो ऐसे बाबा जी को लाए जिनका कुछ मालूम ही नहीं है। कई कह रहे थे कि उनको कई का मालूम नहीं, कैसे हो के भी नाम मालूम नहीं। समस्या तो बहुत दूर की चीज है। जो समर्थन दिया है कांग्रेस को, शर्तों के आधार पर दिया है या निस्वार्थ भाव से, किस तरह से? कोई शर्त नहीं, अब शर्त करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, सब चीज़ सबको दिख रही है। लेकिन हमने समर्थन इसलिए दिया है कि विकास के नाम पर आने वाले 5 साल में राजस्थान में सरकार और विकास हो। पिछले 5 साल में चाहे जो जितना विकास भंवर साहब ने करवाया था, उसी को देखते हुए कब दोबारा से एमपी बनेंगे तो जिन्होंने पूरे काम जो करवाए थे, जो पिछले 5 साल में रुके, उनको आगे करवा पाएंगे। इसलिए हम सब लोग पूरी ताकत के साथ में भंवर साहब के साथ जुड़े और निश्चित रूप से पूरे जिले का माहौल देखकर लग रहा है कि 100% चुनाव भंवर साहब चुनाव जीत रहे हैं। आपने विधानसभा में 55,600 वोट लिए थे, क्या मानते हैं कि इस लोकसभा में आप भंवर साहब को कितने वोट दिला पाएंगे? मेरे जितने भी लोग मेरे साथ में लगे थे, वो पूरी तमाम टीम भंवर साहब के साथ लग गई है और पूरी ताकत के साथ में मेरे साथ लगे, उससे दुगनी ऊर्जा के साथ में आने वाले चुनाव में 6 तारीख भंवर साहब को वोट देकर चुनाव जिताएंगे सभी लोग मिलकर। और मुंडावर का क्या समीकरण रहेगा इस चुनाव के अंदर? मुंडावर का समीकरण, हम यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।